अरे तुम आ गई? और इतना अंधेरा क्यों है? कैसा रहा नामकरण? आज का दिन तो बड़े हेक्टिक था यार। सुबह से शाम तक बस मीटिंग्स ही अटेंड की है। और मैं मेहर, आर यू फाइन? डिड इट हैपन अगेन? क्या माँ ने तुमसे कुछ कहा? बहुत हो गया आरव, अब से मैं कोई फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं करने वाली। जहाँ जाओ सब फंक्शन से ज्यादा मुझे ताने मारने में इंटरेस्टेड होते हैं। अब ये डिसीजन तो हम दोनों का ही है कि बच्चा हमें गोद लेना है। हमें बच्चा नहीं हो सकता ये तो रिश्तेदारों को नहीं पता है। बट योर पेरेंट्स नो, राइट? मेहर, जानना और महसूस करना दोनों अलग बात है। इट हैपन्स एवरी टाइम। हर सोशल फंक्शन में ये सब लोग मुझे इंसल्टिंग फील करवाते हैं, और इन सब से तुम्हें नहीं गुजरना पड़ता आरव। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड। अच्छा अब छोड़ो ये सब बातें। हम तुम्हारी फेवरेट रेस्टोरेंट में जाते हैं डिनर करने के लिए, और फिर देखो तुम्हारा मूड कैसे फट से ठीक होता है। चलो। माँ, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि मुझे और मेहर को बच्चे नहीं हो सकते हैं, और हम बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं। और इसका फैसला हमने शादी से पहले ही ले लिया था, और आपको और पापा को भी सब बता दिया था। तो फिर इन्हीं बातों पे बहस क्यों? मैं जानती हूँ तुम दोनों को भी बच्चों से कितना लगाव है, और हमारी मेहर को तो कुछ ज्यादा ही प्यार है ना बच्चों से। तो फिर बेटा, खुद का बच्चा क्यों नहीं? माँ, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ तुम दोनों आईवीएफ से खुद के बच्चे की कोशिश करो। माँ मैं जानता हूँ कि मेहर को बच्चों से बहुत लगाव है। इनफैक्ट वो हर छोटे बच्चे से प्यार करती है। पर क्यों ना हम किसी ऐसे बच्चे को प्यार दे जिसे उसकी जरूरत हो, और उसे अपनाने से हमें भी माँ बाप होने का सुख मिले। बेटा, अपना खून तो अपना खून होता है। गोद लिए बच्चे में हमारे खानदान का खून थोड़े ही होगा। पर माँ, हमारे खानदान के संस्कार तो होंगे। बस माँ, मैं इस टॉपिक पे और बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैं फ़ोन रख रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और हाँ माँ, आइंदा इस टॉपिक पे और बात हुई तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। थैंक यू, थैंक यू? हमेशा मेरा साथ देने के लिए। आरव, क्या हुआ है? जब से घर आए हो तब से यू आर लॉस्ट। आरव, आरव, व्हाट हाँ? हैपेंड? यार मेहर, डोंट यू थिंक कि माँ जो कह रही है शायद सही कह रही है? क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि अडॉप्शन एटलीस्ट हमें रिकंसिडर करना चाहिए। मेहर, मैं आज सुबह से ही डुअल माइंड में हूं। अब तक माँ तो कह ही रही थी, पर आज अविनाश से भी बात हुई। वो भी यही कह रहा था कि एटलीस्ट आईवीएफ नहीं तो सरोगेसी से कुछ ट्राई कर सकते हैं, और कम से कम इस तरह बच्चा हमसे जुड़ा रहेगा मेहर। एंड व्हाट इफ हम में और बच्चे में अटैचमेंट नहीं हो रहा हो? व्हाट इफ माई पेरेंट्स आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट एंड लव हर लाइक देयर ओन ग्रैंड चाइल्ड? इसमें तो दोष हमारा ही होगा ना कि उसे अपने दादा दादी का प्यार नहीं मिला। ये तुम क्या बोले जा रहे हो आरव? What's gotten into you all of a sudden? मेहर, all I'm trying to say is कि I need some more time to think over it and to make sure कि हम बच्चे के साथ कोई गलती ना कर रहे हो। मेहर, आरव, कितने दिन बीत गए?
तुमने कुछ सोचा? ये एग्जैक्टली वही हो रहा है जो श्वेता मैडम ने कहा था। अडॉप्शन एजेंसी के साथ इतने सारे काउंसलिंग सेशंस होने के बाद भी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या इतना ही स्ट्रांग था हमारा डिसीजन जो लोगों की बातों में आकर तुम्हें ड्यूअल माइंड में डाल गया? मुझे थोड़ा और टाइम दो प्लीज। सॉक्स यार, मैं लेके आता हूँ। या आई नो। ओके शोना, चल मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। ही इज होम। बाय। अब क्या खिचड़ी पक रही थी तुम और शोना में? यार कितनी बातें करते हो तुम दोनों। अरे शोना से अडॉप्शन के बारे में ही बात चल रही थी। वो बोल रही थी कि एक बार ठीक से सोच लेना। तुम्हारे इन लॉज, रिश्तेदार, इवन द सोसाइटी में क्रिएट ट्रबल फॉर द चाइल्ड। कल अगर किसी बच्चे ने आके तुम्हारी बच्ची से ये कहा कि मैं तो अपनी माँ के पेट से आया हूँ, तुम नहीं आई माँ के पेट से, तो सोचो उस बच्ची पे क्या बीतेगी। एग्जैक्टली मेहर, मुझे भी तो ऐसी बातों का डर लगा रहता है। कहीं हम बच्ची को अडॉप्ट करके आगे चलकर उसे ही तकलीफ में ना डालते। आरव, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। आरव, वो हमारी बच्ची होगी। मैंने शोना से भी यही कहा। हम अपनी सीख और अपब्रिंगिंग से उसको इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि वो कभी नहीं डगमगाएगी। मैं उसे सिखाऊंगी कि अगर कोई उसे ये कहे कि वो अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुई, तो वो फक्र से कहेगी कि मैं अपनी माँ के दिल से पैदा हुई हूँ। और जैसे मेरी माँ का दिल स्ट्रांग है, मैं भी वैसे ही स्ट्रांग हूँ। आरव, माँ बाप की परवरिश बच्ची की सोच को डायरेक्शन दे सकती है। एंड इफ पेरेंट्स डू दैट विद फुल कन्विक्शन, तो कोई समाज या कोई रिश्तेदार ऐसे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या तुम्हारे फैसले में ये कन्विक्शन है आरव? मेरा तो दिल और दिमाग दोनों फुल्ली कन्विंस्ड है। मेहर, ये जो तुम्हारा स्ट्रांग कन्विक्शन है ना, ये मुझे और मेरी बच्ची को जिंदगी भर स्ट्रांग बनाए रखेगा। आज बड़ी देर कर दी आने में। हाँ, वो अडॉप्शन एजेंसी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहा था, उन्हें ही अरेंज करवाने में और भिजवाने में देर हो गई। क्या क्या कहा तुमने? हाँ मेहर, अब और इंतजार नहीं होता। तो क्या तुमने सच में अपना मन बना लिया? थैंक यू सो मच। थैंक यू मत कहो मेहर। इनफैक्ट आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने तुम्हें कितना दुख पहुंचाया। परसों माँ पापा से बात करके ना दिल का सारा बोझ उतर गया। अब कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। मेहर, मैं तो पहले से ही जानता था कि माँ पापा मान जाएंगे। वो हमें भी तो इतना प्यार करते हैं। हाँ, अब तो बस बच्ची का इंतजार है। अरे तुम्हें कॉल करना था ना? अरे हाँ, चलो अभी कर लेते हैं। हाँ, पर संडे कल Yes, ऑफिस भी yes. बंद हो जाएगा। हेलो, या मैम, क्या मेरी बात श्वेता मैम से हो सकती है? हेलो, श्वेता मैम, मैं आरव बोल रहा हूँ। हमने बात कर ली है। माई फ्रेंड क्रिश एंड हिज वाइफ शोना रेडी टू साइन द पेपर्स अप्रूविंग ऑफ आवर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जी, और तो और दीदी और जीजू भी खुशी खुशी राजी हो गए हैं टू टेक केयर ऑफ द बेबी अगर हमें कुछ होता है तो। यस मैडम, सारी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो गई है। इनफैक्ट मैंने और मेहर ने तो ये भी डिसाइड किया है कि जैसे ही हमें बेबी मिलती है हम हमारी विल रेडी कर देंगे। मैम, बच्चे से ज़्यादा तो हम खुश नसीब फील करेंगे जब बच्ची हमें मिलेगी।
और मैम, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बच्ची हमें जल्दी ढूंढेगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड योर हेल्प। आपकी काउंसलिंग की वजह से ही हमारे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर हो गए। अब मैं, मेहर और हम दोनों के पेरेंट्स फिर ऑल रेडी कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। जी मैम, थैंक यू सो मच। श्योर। जल्दी बताओ क्या कहा श्वेता मैडम ने? अगले हफ्ते में ऑफिस बुलाया है। क्रिश, शोना, दीदी, जीजू, हम सबको टू साइन द डॉक्यूमेंट्स। इट इज ऑल सो गुड नो। या बस अब ये सब खत्म हो जाए तो सिर्फ इंतजार करना है बेबी के आने का। वेरी सुन, वेरी सुन। मेहर 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 अडॉप्शन एजेंसी से लेटर आया। व्हाट? मैं ना कहता था हमारा बच्चा हमें खुद ढूंढ लिया। ढूंढ लिया उसने। रीड इट फास्ट। Dear Mr. Arav and Mrs. Meher, congratulations. All your adoption procedures are complete. And we're happy to inform you that your long wait is over. There is a baby girl of 3 weeks waiting to be your child. Please come on Saturday afternoon and meet your child. As per the procedure, the baby will remain in our foster care till the age of 4 months. You may come and meet the baby once every week. And on 10th of June, you may take her home, as she will complete her 4 months then. We hope and pray that you and the baby will have a very happy and content life together. God bless you. God bless us, Meher. I'm so happy. मी टू। Meher, I'm so happy. You know what? I must call Ma Papa. नो, आई विल कॉल देम। ये खुशखबरी तो मैं ही उनको सुनाऊंगी। Please call them. उन्होंने भी तो कितना इंतजार किया है ना दादा दादी बनने का। हाँ माँ, प्रणाम। अभी के अभी आप सामान बांधिए और आप और पापा यहाँ पे चले आइए। इस शनिवार को हम सब आपकी पोती से मिलने चलेंगे। हाँ माँ, आपने सही सुना। हमारी बच्ची हमारा इंतजार कर रही है। हमारी तमन्ना आ गई है।